पाठ 10 विराम चिन्ह। जब हम अपनी बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो उसको ठीक ढंग से कहने या समझने के लिए हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। इसे विराम कहते हैं। रुक रुक कर बोलने के तरीके को लिखित भाषा में दिखाने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम यहाँ केवल 4 विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम। जिस वाक्य में कोई समाचार या सूचना होती है उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे रमन नहा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, पिताजी बाजार जा रहे हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। बोलते अथवा पढ़ते समय जहाँ कुछ देर रुकने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे अंजू, सोनाक्षी और सुमन तीनों सहेलियां हैं। रोहित स्कूल से लौटते ही सो गया, रमन पढ़ता रहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या खा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है, रंजना तुम कहाँ रहती हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह। भय, घृणा, शोक, हर्ष तथा आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आहा, सेब बहुत मीठा है, काश तुम यह प्रतियोगिता जीत पाते, वाह कितना सुंदर दृश्य है। हमने सीखा। लिखते समय रुकने या ठहरने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।